पूरा आ रहा बेटा। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस 4y इक्वल टू 10 और सेकेंड इक्वेशन है 4x प्लस 3y इक्वल टू 5। नंबरिंग नहीं दिया तो भी चलता, कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल डी एक्स और dy बनाना। और ये इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी के फॉर्म में होना, दोनों भी इक्वेशन वही फॉर्म में है। लेफ्ट साइड में x और y होना और x के जगह x होना, y के जगह y, और इक्वल के बाद में कांस्टेंट होना जरूरी है। तो दोनों भी इक्वेशन बराबर है बेटा। तो मैं यहाँ पे अभी क्या करूँगा, मैं डी निकालूंगा। डी में क्या होता है a1 a2 मतलब x के कोएफिशिएंट मतलब 3 4 और इधर y के कोएफिशिएंट मतलब -4 3। अभी इधर क्या करने का बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, नहीं तो ऐसा करने का 3 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 4, तो 3 3 जा 9, सेम साइन है यहाँ पे, तो करके प्लस आएगा, पॉजिटिव आएगा इसका प्रोडक्ट, और 4 4 जा 16 हो जाएगा, और ये बन गए बेटा 25 हो गया है। ओके हाँ। अब डी की बात क्या होता है बेटा, डी एक्स निकालना पड़ता है। डी एक्स कैसा, C1 C2 B1 B2 मतलब 10 5 और -4 3, 10 इंटू 3 माइनस इन ब्रैकेट -4 इंटू 5, 10 3 जा 30, सेम साइन है, प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, और 5 4 जा 20, और दोनों को अगर जोड़ा बेटा एडिंग किया तो हो जाएगा बेटा 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और यहाँ पे dy क्या है, a1 a2 c1 c2 मतलब 3 4 10 5। देखो यहाँ पे 3 इंटू 5 माइनस 10 इंटू 4, वंस मोर 3 इंटू 5 माइनस 10 इंटू 4, 3 5 जा 15 माइनस 10 4 जा 40। इसका तो होगा सब्ट्रैक्शन और ग्रेटर नंबर का साइन। क्यों सब्ट्रैक्शन, एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव है करके यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या है बेटा, ग्रेटर नंबर का साइन देना पड़ता है। दिया मैंने पहले ही दे दिया। और कितना हो जाएगा बेटा, 5 और 3 30, कितना 35 क्या, यहाँ से 5 1 कैरी 2 25, ओके -25। तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, बाय यूजिंग, लिखने का कैसा, बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। ये होने के बाद डी एक्स और डी वाई के बाद लिखने का बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल, अभी मेरे को x का वैल्यू निकालना है, तो dx अपॉन डी, तो dx कितना है 50, या तो आगे लिख सकते इसके 50, और d का वैल्यू कितना है 25, तो x का वैल्यू कितना आएगा 25 2 जा, ये होगा x का वैल्यू। अभी y का वैल्यू कैसे निकालना पड़ता है बेटा, dy अपॉन डी, तो dy कितना है -25 और d कितना है 25। अपोजिट साइन का डिवीज़न, प्रोडक्ट के और डिवीज़न का रूल सेम है साइन के बारे में बेटा। साइन का रूल डिवीज़न में और मल्टीप्लिकेशन में सेम है। अपोजिट साइन का डिवीज़न नेगेटिव होता है और सेम साइन का डिवीज़न पॉजिटिव होता है। 25 को 25 से अगर डिवाइड किया तो 1 आता है बेटा, ओके, तो y इक्वल टू -1 हो जाएगा। देयरफॉर पहले x का वैल्यू बाद में y का वैल्यू इक्वल टू, x क्या है 2 है और y क्या है -1 है, इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, या तो ऑफ इक्वेशन। सेकंड प्रॉब्लम आएगा क्या, इधर देखो, हाँ देखो यहाँ तक आ रहा क्या है, यहाँ तक, तो सेकंड प्रॉब्लम नहीं बैठेगा इसमें, हाँ ठीक है। तो इसको लिख लो बेटा, सेकंड टर्म ही कैंसिल करने के बाद में, ओके ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम बनाता मैं यहाँ पे। अभी सेकंड प्रॉब्लम देखो, सॉल्यूशन।
4x प्लस 3y माइनस 4 है इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन क्या है, 6x इक्वल टू 8 माइनस 5y। ये दोनों भी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। लेफ्ट इक्वल साइन के लेफ्ट साइड में एक्स वाई होना, पहली इक्वेशन में भी वैसा नहीं है और सेकंड इक्वेशन में भी वैसा नहीं है। तो करेंगे, देखो, तो अब इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज, ऐसा लिखना पड़ता, अब इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज, इसको एक्स वाई और बाद में कांस्टेंट ऐसा फॉर्म होना। तो ऐसा लिखने का, अब इक्वेशन कैन बी रिटेन एज, पहले x का टर्म, बाद में y कहाँ पे, यहाँ पे है तो y ठीक है, और इक्वल टू के राइट साइड में क्या होना बेटा, कांस्टेंट नंबर, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आ, उधर लेके जाओ, हो गया। सेकंड इक्वेशन क्या है, 6x, और राइट साइड में गया बेटा y का टर्म, उसको लेफ्ट साइड लेके आओ, लाते समय साइन चेंज करो, माइनस 5y है तो प्लस 5y हो जाएगा इक्वल टू, राइट साइड में ऑलरेडी 8 है तो वैसा रहेगा, अब तो बराबर हो गया। अभी dx और dy निकालेंगे। नाउ d इक्वल टू a1 a2 c1 सॉरी a1 a2 b1 b2 4 6 3 5 4 6 3 5 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 6 4 5 20 माइनस 3 6 18, वंस मोर 4 5 20, बीच में माइनस साइन, 3 6 18। अभी इसको दोनों का सब्ट्रैक्शन किया तो कितना हो जाएगा बेटा 2। ये डी के बाद dx निकालना पड़ता, तो dx कैसा होगा बेटा, c1 c2 कहाँ है 4 8, और b1 b2 3 5, 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 8, 5 4 20 माइनस 8 3 24। अभी ये दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा बेटा 4, लेकिन ग्रेटर नंबर का साइन देना पड़ता। ये हो गया डी डी एक्स, और यहाँ पे आएंगे अभी डी वाई। डी वाई कैसा होता है सर, a1 a2 c1 c2 4 6 4 8, वंस मोर 4 6 4 8, तो 4 इंटू 8 इंटू 4 इंटू 6, सॉरी माइनस होना यहाँ पे, 4 इंटू 6, 8 4 32 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 24, 6 4 24, क्या बेटा, और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन किया तो 6 और 2 8, मतलब सब्ट्रैक्शन हो जाएगा बेटा यहाँ पे 8। ग्रेटर नंबर का साइन 32 का साइन कौन सा है, प्लस, वो दे दिए ना का, प्लस नहीं दिया तो भी चलता। होने के बाद लिखने का बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल क्या है, डी अगर x निकालना हो, x का वैल्यू अगर निकालना हो तो dx अपॉन डी होता है। dx क्या है, dx है -4, और d क्या है 2, ये हो जाएगा -2, x का वैल्यू -2 आया। y के लिए क्या होता है बेटा, dy अपॉन डी होता है। dy का वैल्यू क्या है 8 है, अपॉन d क्या है 2 है, इसका डिवीज़न हो जाएगा 4। देयरफॉर पहले x का वैल्यू, बाद में y का वैल्यू, x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन बोलो या तो इक्वेशंस बोलो। ओके, इसको भी लिखना है बेटा, एंट्री करना है फटाफट, और बराबर इजी मेथड से तो मैं बता रहा, बराबर बेटा नहीं समझा तो मेरे को कॉल करना, पूछना मेरे को क्या है, तो ठीक है, इसका भी एंट्री करना है।
अभी देखो बेटा, थर्ड नंबर का प्रॉब्लम है x प्लस 2y इक्वल टू -1 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है बेटा, डी का वैल्यू a1 a2 b1 b2। तो सबसे पहले इक्वेशन देखने का स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। ऑलरेडी लेफ्ट साइड में x और y, राइट साइड में कांस्टेंट टर्म, लेफ्ट साइड में x और y, राइट साइड में कांस्टेंट टर्म, और पहले नंबर पे x, दूसरे नंबर पर y, पहले नंबर पर x, दूसरे नंबर पर y, ये भी बराबर है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं डी का वैल्यू निकालूंगा। डी का वैल्यू कैसा होता है बेटा, 1 2 3 -2, सॉरी 2 -3 है, हाँ ठीक है। अभी देखो मतलब x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट ऐसा है। तो 1 इंटू -3, ब्रैकेट में इसलिए लिया माइनस ले करके, और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी रहता है, 2 इंटू 2। तो 3 इंटू 1 3 होता है, लेकिन अपोजिट साइन का प्रोडक्ट होता है निगेटिव, और यहाँ पे भी अपोजिट साइन का प्रोडक्ट नेगेटिव होता है बेटा। 2 2 हो जाएगा 4, और दोनों का सेम साइन है तो यहाँ पे एडिशन करना पड़ता, ये हो जाएगा बेटा -7। ओके, डी के बाद dy आता है, या सॉरी dx आता है। तो dx कैसा करने का बेटा, c1 c2 b1 b2 -1 12 2 -3 -1 इंटू -3, इसको ब्रैकेट नहीं दिया तो भी चलता है, इसको देना जरूरी है, ठीक है। नहीं दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इंटू के बाद ब्रैकेट जरूरी है, ठीक है। इंटू साइन ऐसा है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 2 आएगा और इंटू 12 आएगा। इधर ब्रैकेट नहीं किया तो भी चलता, ठीक है। अभी सेम साइन का प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है, सेम साइन का प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है। 3 1 3, पॉजिटिव साइन नहीं दिया तो भी चलता, ओके। 3 लिखना जरूरी है। यहाँ पे अपोजिट साइन है, प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, माइनस साइन। 12 2 24, और 24 में से अगर 3 माइनस किया तो बेटा 21 हो जाएगा, 21 रहेगा, ओके। और सर माइनस साइन क्यों दिया, सब्ट्रैक्शन में बड़ा नंबर जो है उसका ही साइन देना पड़ता। अभी dx हो गया, अभी dy करता मैं। यहाँ पे dy क्या होगा बेटा, c1 c2 b1 b2, नहीं सॉरी dy है ना, a1 a2 c1 c2, मतलब 1 2 और -1 12, 1 इंटू 12 माइनस इन ब्रैकेट -1 और यहाँ पे इंटू 2, 12 1 12, सेम साइन है, प्रोडक्ट नहीं पॉजिटिव होगा, सेम साइन का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा बेटा, ओके। हाँ, प्लस 2 1 2, ये हो जाएगा बेटा 14। यहाँ पे ऐसे नंबर आते बेटा, सबसे छोटा नंबर रहता है, ऐसा कुछ नहीं, छोटा बड़ा कुछ भी नहीं, लेकिन d का जो वैल्यू है वो वैल्यू से dx का वैल्यू और dy का वैल्यू वही टेबल में आएंगे। देखो 7 के टेबल में 21 आता, 7 के टेबल में 14 आता। ए नंबर से बेटा इसको और इसको दोनों को भी डिवाइड होता है, ओके। तो बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, by using Cramer's rule, by using Cramer's rule कैसा होता है बेटा, x इक्वल टू dx अपॉन डी। तो dx कितना है -21 अपॉन डी कितना है -7। सेम साइन का डिवीजन बोलो या तो प्रोडक्ट बोलो, मतलब डिवीजन बोलो या तो मल्टीप्लिकेशन, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। 7 3 ओके। अभी y का वैल्यू भी वैसा निकालना पड़ता बेटा, dy अपॉन डी। dy क्या है, dy 14 अपॉन डी क्या है -7। अपोजिट साइन का डिवीजन या तो प्रोडक्ट निगेटिव होता है। 7 2 ओके। देयरफॉर x का वैल्यू पहले, बाद में y का वैल्यू 3, -2 is the solution of given equations, ओके। इसका भी एंट्री कर दो बेटा। अभी 4th नंबर का प्रॉब्लम लूँगा।